नवी मुंबई नेटवर्क। राज्य शासन से 10 करोड़ रुपए मंजूर करा के लिया और उसका विनियोग शहर स्तर पे, झोपड़ी स्तर पे, गांव स्तर पे सभी बातों के लिए होना चाहिए और उसके लिए वो किया गया है। अपनी विजनरी सोच और विजनरी एक्शन प्लान के साथ ऐरोली के विधायक गणेश नाइक ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास पत्र व्यवहार के बाद राज्य सरकार ने ऐरोली विधानसभा क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए 10 करोड़ की विशेष निधि मुहैया करवाई है। इस निधि के तहत गणेश नाइक के विजनरी एक्शन प्लान के तहत ऐरोली मतदार संघ के शहरी, गांवठान, झोपड़पट्टी, औद्योगिक और आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य, शिक्षा, जलापूर्ति, रोड, स्काई वॉक और मार्केट जैसी विभिन्न सुविधाओं का नियोजनबद्ध तरीके से प्लानिंग के साथ निर्माण किया जाएगा। राज्य शासन से 10 करोड़ रुपए मंजूर करा के लिया और उसका विनियोग शहर स्तर पे, झोपड़ी स्तर पे, गांव स्तर पे सभी बातों के लिए होना चाहिए और उसके लिए वो किया गया है। आगे 10 करोड़ की विशेष निधि के तहत किन कामों को पहनाया जाएगा अमली जामा, आइए दिखाते हैं। ऐरोली मतदार संघ दीघा। बता दें कि दीघा के मुकुंद कंपनी के सम्मुख के रोड का कंक्रीटीकरण करने का काम इस एक्शन प्लान में लिया गया है, जिसके तहत तकरीबन 1 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया है और इससे दीघा, आनंद नगर, ईश्वर नगर के लाखों नागरिकों और MIDC में काम करने वाले हजारों नागरिकों को बहुत बड़ी दिलासा मिलेगी। मुकुंद कंपनी स्टील बनाने वाली कंपनी है। उस कंपनी में दिन भर में सैकड़ों ट्रक का आना जाना होता है, हेवी व्हीकल भी उसमें रहते हैं। तो वो इलाका पूरा खड्डे से युक्त था, मुक्त नहीं था। तो वो खड्डे मुक्त करने के लिए ये जो निधि है 10 करोड़ की, उसमें से 1 करोड़ रुपए की लागत लगा के वहाँ पे RMC का रास्ता बनाने का सोचा और वो काम जल्दी पूरा होने वाला है। ऐरोली मतदार संघ दीघा। बता दें कि दीघा रेलवे स्टेशन के करीब स्काई वॉक बनाने के महत्वपूर्ण काम को भी गणेश नाइक ने अपने एक्शन प्लान में लिया है और इसके तहत तकरीबन 1.5 करोड़ रुपयों का खर्च प्रस्तावित किया गया है। इस काम के तहत दीघा रेलवे स्टेशन में आने जाने वाले नागरिकों, प्रवासियों को थाणे बेलापुर मार्ग पर दुर्घटना का डर नहीं होगा और ट्रैफिक जाम की समस्या भी हल होगी। 2009 से 2014 कालखंड में संजू नाइक इस इलाके से सांसद के तौर पे लोकसभा में गए थे। उस दौरान उन्होंने रेलवे मंत्रालय से दीघा रेलवे स्टेशन की मांग की थी और वो मांग पूरी हो गई। अभी ऑलमोस्ट वो दीघा रेलवे स्टेशन का काम पूरा हुआ है। एक 15-20 दिन में, 1 महीना में उसका उद्घाटन होने की संभावना है। उस कालखंड में जनता को रेलवे स्टेशन में जाते टाइम में बड़ा रास्ता क्रॉस करने की मुसीबत आ रही है और वो रास्ता पार करते करते अपघात होने की बहुत बड़ी संभावना है। शायद इसमें कई लोगों की जान जा सकती है, कई लोग अपाहिज हो सकते हैं। वो चीज़ ध्यान में रखते हुए वो वापस स्काईवॉक बनाने का प्रस्ताव मैंने रखा और 1.5 करोड़ रुपया वहाँ पे खर्चा करके स्काईवॉक की निर्मित की जाए और जल्द से जल्द वो निर्मित हो जाए, जिसके कारण एक्सीडेंट का कोई अपने को सामना न करना पड़े। ऐरोली मतदार संघ ऐरोली। बता दें कि ऐरोली सेक्टर 1 में नए मछली मार्केट के पुनर्निर्माण का काम भी गणेश नाइक ने अपने एक्शन प्लान में लिया है, जिसके तहत तकरीबन 50 लाख रुपयों का खर्च किया जाएगा और इस काम से मछली विक्रेताओं और रहवासियों को बहुत बड़ा आधार मिलेगा। सेक्टर 1 ऐरोली में मच्छी मार्केट के लिए लोग ऐसे बैठते हैं, वहाँ पे कोई मच्छी मार्केट नहीं है, तो इसलिए उधर 50 लाख रुपया खर्चा करके एक आधुनिक मच्छी मार्केट बनाने का प्रयास है और वो पूरा किया जाए। ऐरोली मतदार संघ ऐरोली। बता दें कि ऐरोली सेक्टर 3 जय भवानी मंडई भवन का भी निर्माण करने का काम इस एक्शन प्लान में शामिल किया गया है, जिसके तहत तकरीबन 1 करोड़ रुपयों का खर्च किया जाएगा और इस काम से स्थानीय रहवासियों को सब्जियों और अन्य सामान खरीदने में मदद मिलेगी। ऐरोली में जो भाजी मंडी है वो कुछ साइंटिफिक नहीं है, ऐसे बिखरे बिखरे जगह पे लोग बैठते हैं, इसलिए वहाँ पे ये निधि से खर्चा करके वो मंडी भी बनाई जाएगी।
एरोली मतदार संघ घनसोली। बता दें कि घनसोली सेक्टर 7 में गणेश नायक ने अपने एक्शन प्लान के तहत नागरिक आरोग्य केंद्र के निर्माण का भी नियोजन किया है और इसके तहत तकरीबन 2 करोड़ रुपयों का विशेष प्रावधान किया गया है। इस काम से घनसोली के नागरिकों को उत्तम आरोग्य सुविधा मिल पाएगी। आपको मालूम है कि नई मुंबई में वासी में बड़ा हॉस्पिटल है, नेरुल में बना है, ऐरोली में बना है, लेकिन घनसोली वगैरह इलाके में कोई ऐसी उसकी सुविधा नहीं है। इसलिए वहाँ पे आरोग्य केंद्र के लिए 2 करोड़ रुपया खर्चा करके वहाँ के जनता को रिलीफ मिले, इसलिए वो बनाने का काम शुरू होने वाला है। एरोली मतदार संघ अड़वली भुतवली महापे। बता दें कि अड़वली भुतवली स्थित स्कूल की इमारत के अतिरिक्त मंजिल का निर्माण काम भी इस एक्शन प्लान में लिया गया है, जिसके लिए तकरीबन 1 करोड़ रुपयों का खर्च किया जाएगा और इससे विद्यार्थियों की शिक्षा और सुलभ हो पाएगी। अड़वली भुतवली इलाका आदिवासी लोगों का है, लेकिन उसके साथ में अभी उधर झोपड़पट्टी के लोगों की आबादी भी बढ़ी है। स्कूल में जाने वाले स्टूडेंट्स की भी संख्या बढ़ गई है और इसलिए अभी वहाँ पे स्कूल के रूम्स कम पड़ रहे हैं। इसलिए उधर 1 मंजिल बढ़ा के वो बनाने के बाद में वहाँ की जो असुविधा है वो सुविधा में रूपांतर होने वाला है। एरोली मतदार संघ कोपेखेड़े। बता दें कि कोपेखेड़े सेक्टर 2 में रात्र निवारा केंद्र के निर्माण करने का नियोजन भी इस एक्शन प्लान में लिया गया है, जिसके लिए तकरीबन 2 करोड़ रुपयों का खर्च प्रस्तावित किया गया है और इस काम से परीक्षाओं के लिए शहर में आए हजारों छात्रों और युवाओं को रहने के लिए एक आश्रय मिल पाएगा। नई मुंबई शहर उभरता शहर है। इस शहर में पढ़ाई करने वाले लड़के भी घर से कोई सहारा नहीं मिलने के कारण वो वहाँ पे किधर न किधर वो सहारा लेते हैं, कभी फुटपाथ में, कभी ब्रिज के नीचे। नौकरी करने वाले भी नौजवान ऐसे ही स्थिति में रहते हैं, तो वो लोगों को रात निवारा के तौर पे कोपरखैरना में 2 करोड़ रुपया खर्चा करके रात निवारा केंद्र बनाया जाएगा, जिससे उनकी तकलीफ दूर हो जाएगी। एरोली मतदार संघ रबाले। बता दें कि रबाले में नए पानी वितरण व्यवस्था का भी निर्माण इस एक्शन प्लान के तहत किया जाएगा, जिसके लिए तकरीबन 1 करोड़ रुपयों का खर्च किया जाएगा और इस काम से रबाले के आम्बेडकर नगर, पंचशील नगर, कातकरी पाड़ा, वारली पाड़ा, दुर्गा मंदिर क्षेत्र, वाल्मीकि मंदिर क्षेत्र के झोपड़पट्टी और आदिवासी क्षेत्र के नागरिकों को राहत मिलेगी। अपने एक्स मेयर सुधाकर जी सोनावने हैं, उनके इलाके में महापालिका ने खर्चा किया, लेकिन और भी उसमें तब्दीली करने की ज़रूरत है। तो वो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 1 करोड़ रुपया डाल के वो सिस्टम को मजबूत बनाने का काम करने के लिए वो 1 करोड़ की जो निधि है वह दी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवीन बी नेटवर्क।